मीडिया के दोस्तों का इंतहाई मशहूर हूँ कि आप लोग अपने कीमती टाइम से टाइम निकाल कर यहाँ तशरीफ लाए हैं। आज हमारा यहाँ पर प्रेस टॉक करने का मकसद ये था कि आपके इनमें के इलेक्शन 2024 अपने आखिरी प्रोसेस में शुरू है, तो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में डी खान 23 जनवरी को तशरीफ ला रहे हैं। बैसाखी ग्राउंड में वो जलसा आम से खिताब करेंगे और यहाँ पर वो अपना जो इलेक्शन का जो उन्होंने अपना मंशूर पेश किया है 10 नकाती, उसका भी वो यहाँ पर अपनी आवाम के साथ उसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसमें उनके लिए हमने 29 जनवरी को एक अज़ीम-उल-शान रैली का इनेकाद कर रहे हैं और उसके साथ साथ एक मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके लिए इस्तकबालिया कैंप्स वगैरह लगा रही है, जो कि चेयरमैन साहब को मुख्तलिफ मकामात पर उनको वेलकम करेंगे और फिर एक रैली की शक्ल में हम लोग उनको बैसाखी ग्राउंड में लेकर आएंगे और वो 1 बजे हमारे बैसाखी ग्राउंड में जैसे आम से खिताब करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, हमारे उम्मीदवार हैं और हमारे जितने भी डी खान चश्मा से लेकर हमारे वो सारे इसमें भरपूर शिरकत कर रहे हैं और इंशाल्लाह जो चेयरमैन साहब दूसरी बार डी खान आ रहे हैं, कल अग्रवाल पार्क में आए थे और अब वो बैसाखी ग्राउंड में आ रहे हैं और ये हमारे इस सियासी उसमें डी खान का बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है इंशाल्लाह। और हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो इंशाल्लाह 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से अपने कैंडिडेट्स के लिए कैंपेन के सिलसिले में आएंगे। इसके साथ साथ आपके इल्म में होगा कि हमारे डी खान में वापडा के एसी असलम गंडापुर का एक वॉइस मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जो उसने डी खान की अवाम के लिए नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट सदर के हैसियत से और बतौर एक डेरेवाल मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ और हमारा ज़िली इंतज़ामिया से और DPO से मुतालबा है कि असलम गंडापुर के खिलाफ फिल फौर FIR काटी जाए और इसके साथ साथ इसके जैसे जितने भी जो अफसरान अवामी सीटों पर बैठे हों उनका ये अगर ज़बान हो और वो इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करें तो वो 21 लाख लोगों की डी खान के जो लोग हैं उनकी जो दिलाजारी हुई है, इस पर हम लोग 3 दिन का उनको अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर उन्होंने 3 दिन में मीडिया पर आकर सरेआम हमारे डी खान के लोगों से गैर मशरूत माफ़ी ना मांगी तो हम इसके खिलाफ डी खान GPO चौक पर बाकायदा धरना देंगे और ये धरना अलामती धरना नहीं होगा, बल्कि ये धरना उस टाइम तक जारी रहेगा जब तक असलम गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। क्योंकि हमारे डी खान के लोगों ने हमेशा किसी भी जगह पर आप देख लें, यहाँ पर जितने भी अफसरान बाला आए बाहर से और जो यहाँ से जाते हैं तो उनके ये अल्फाज होते हैं कि डी खान के लोग, डी खान की अवाम जो ताउन करती है और जो इस तरह से पुरअमन लोग हैं हमारे डी खान के, हमारे डी खान किसी भी मसले में हो, चाहे वो मुहर्रम के दिन हो, चाहे वो रबीउल अव्वल का मकाम हो, चाहे ईद उल फितर का मौसम हो या कोई भी त्यौहार हो, चाहे वो हमारे कौमी त्यौहार हो, चाहे मजहबी त्यौहार हो, तो हम डी खान के लोगों ने हमेशा इंतज़ामिया के साथ भी ताउन किया है। हमेशा हमारे डी खान के लोगों ने सपोर्ट किया इंतज़ामिया को और ऐसे अगर जहल किस्म के अफसरान जिनको हमारे डी खान के नुमाइंदों ने यहाँ पर हम पे मुसलत किया हुआ है, तो इन लोगों को बिठाने वालों के खिलाफ भी इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे। वो आवाम ने फैसला करना है 8 फरवरी को, क्योंकि मौलाना बिराजगान की सपोर्ट पर असलम गंडापुर यहाँ पर बैठा हुआ है, उनकी मुकम्मल सपोर्ट थी। हम देख रहे थे कि 2-3 दिन से ज़िया रहमान साहब बड़े अल्टीमेटम दे रहे थे कि 48 घंटे में ये नहीं होगा, 48 घंटे में नहीं होगा। हमारा मकसद असलम गंडापुर का होना या ना होना नहीं था। हमारा मकसद ये है कि 22 घंटे और 20 घंटे की लोड शेडिंग डी खान में 27 फीडर है तकरीबन और 27 फीडर में सबसे कम जो लोड शेडिंग है वो भी 16 घंटे है। अब अगर आप देखें 16 घंटे में 12 घंटे रात के जो है उस बावजूद जो बिल है और जो जुर्माने हैं वो भी आप लोगों के सामने हैं। असलम गंडापुर ना तो किसी के जुर्माने माफ़ करता है, ना ही किसी को किस्त बना कर देता है और जो उसका सिस्टम है, गर्मियों में जितने भी ट्रांसफार्मर हैं वो सरकारी तौर पर नहीं मुरम्मत होते, बल्कि हमारे सियासी लोग या मुरम्मत करवाते हैं या फिर लोग चंदा करके करते हैं। पिछले 5 सालों में आप रिकॉर्ड देख लें कि करोड़ों रुपए की करप्शन हुई है सरकारी वर्कशॉप में, करोड़ों रुपए के घपले हुए हैं सरकारी वर्कशॉपों में, जहाँ पर जाली बिल बने गए, जाली बोगस बिल बनाकर और ट्रांसफार्मरों के जो एमेंडार में उनको डाला गया है।
हालांकि मैंने खुद ट्रांसफार्मर रिपेयर किए हैं, मैंने खुद चेंज किए हैं, या पीटीआई की गवर्नमेंट ने चेंज किए हैं, या जो दूसरे सियासी नुमाइंदे थे उन्होंने चेंज किए हैं या रिपेयर किए हैं, या मालेदारों ने चंदा करके किए हैं। जब हम ट्रांसफार्मर भी खुद रिपेयर करें, एलटी तार भी हम लोग खुद लेकर किसी से मांग कर या चंदा करके लगाएं, और बिल भी हम हजारों और लाखों रुपए में पे करें, और उसके बाद एक शख्स जहल तरीन इंसान वो जो है डी खान के लोगों के लिए इस किस्म की घटिया जबान इस्तेमाल करे, तो मेरे ख्याल में अब डी खान के लोगों इस पे मजीद इसको बर्दाश्त करना, इसको सपोर्ट करना और इसके साथ किसी किस्म की नरमी इख्तियार करना, ये डी खान के लोगों के साथ ज्यादती होगी। हम इंशाअल्लाह 3 दिन का जिली इंतजामिया को अल्टीमेटम दे रहे हैं। मैं खुद इसके बाद आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डीपीओ साहब के पास जा रहा हूँ और बाकायदा तौर पे फरीक बनूंगा, इसके खिलाफ FIR दर्ज करवा रहा हूँ मैं कि इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए और इस पर FIR काटी जाए। अगर FIR ना हुई, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना हुई, तो फिर मैं GPO पर बाकायदा खैमा लगाऊंगा और हम वहाँ पर दिन रात धरना देंगे। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आपके इल्म में होगा कि जब वापडा सर्कल फैसल टीम कुंडी साहब ने कोशिशें की, हम लेकर आए तो मौलाना साहब तख्ती लगाने के लिए आगे कि हमने इफ्तिताह करना है, हमें कोई इतराज नहीं था। हमने कहा जी फायदा हो रहा है डी खान का, वापडा सर्कल अलहदा हो रहा है, बन्नू से हमारी जान छूट रही है। बन्नू से जान छुड़वाने की जो सजा है वो डी खान के लोगों को मौलाना साहब दे रहे हैं, JUI दे रही है, जिसकी वजह से नाजायज अड्डे काटे जा रहे हैं, नाजायज बिलिंग हो रही है। और वो कहते हैं कि जी, कभी कहते हैं कि मुझे आर्मी की तरफ से सपोर्ट है, कभी कहते हैं कि मुझे वजीर आजम की सपोर्ट है, कभी कहते हैं कि जी वफाक की तरफ से सपोर्ट है। तो मेरे ख्याल में हमारी अवाम जो है डी खान की, उनको भी अब सोचना चाहिए, उनके पास भी अब एक मौका है 8 फरवरी को कि आप लोगों ने 8 फरवरी के दिन अगर फिर इन्हीं लोगों को मुसलत किया तो उसका रिजल्ट 5 साल फिर आपने भुगतना होगा, और फिर इन लोगों को आप इस्लामाबाद में ढूंढेंगे, ना ये डी खान में आपको मिलेंगे, ना आपके ट्रांसफार्मर रिपेयर होंगे, और ना ही फिर आपको जो है ना कोई इस तरह आपके पीछे खड़ने वाला होगा। तो डी खान के लोग इंशाल्लाह 8 फरवरी को इनके खिलाफ अपना मकसद पूरा करेंगे। 8 फरवरी को उस नुमाइंदे को मुंतखब करेंगे जो अवामी नुमाइंदा हो, जो अवाम के बीच में हो। तो इसके अलावा अगर आप दोस्तों का कोई इलेक्शन में नाराज दिया ले, तो कोई ऐसा ग्रुप के लिए हर इलेक्शन में उनका एक होता है मकसद, वो अपना मकसद पूरा करने में एक बार कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इस बार वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। हमारे जितने भी पीपल्स पार्टी के दोस्त हैं जो बेबी शहीद के जियाले हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को ही टिकट देंगे मिली है और उसी को ही टिकट पर वो जी देखें। मेरी अपनी हम एक मीटिंग में थे तो उसमें बाकायदा मौलाना साहब ने कहा था कि मेरा इरादा है कि कार्गो एयरपोर्ट जो है वो लक्की में होना चाहिए। इसी तरह उनका जो मकसद है वो लक्की और बन्नू को सपोर्ट करना है। डी खान से अगर डी खान के हमदर्द होते तो पिछले 5 साल नवाज शरीफ के साथ वो इत्तेहादी रहे, उन्होंने डी खान एयरपोर्ट को चालू नहीं करवा सके। अब 16 महीने में उनका बेटा जो है वो मौलाना सदर जो है वो NHA का वजीर था, उसके बावजूद भी वो डी खान में कोई ऐसा काम नहीं कर सका। आज उनकी पोजीशन ये है कि मौलाना साहब डी खान में इलेक्शन कैंपेन भी नहीं कर रहे और सारे उनके जो है ना सीटों पर अपने भाई वगैरह खड़े हैं सुबह डी खान सिटी। अगर डी खान के लिए मुखलिस होते तो आज उनकी इस तरह के मसले मसाइल पेश ना होते। इंशाल्लाह अब वो टाइम खत्म हो चुका है कि जब हम लोग मोहताज होते थे कि भाई बगैर मौलाना के गवर्नमेंट नहीं बननी और मौलाना साहब के रजामंदी के बगैर सिस्टम नहीं चलना। पहले भी उन्होंने डिप्टी स्पीकर के टाइम में भी इसी तरह किया कि डी खान में लोग हमारे हल्के को उन्होंने मरहूमियों से जो ना निजात दिलाने के बजाय हमें मजीद अंधेरों में धकेल दिया। फैसल कुंडी की मुखालफत में वो जरदारी साहब से उनको ब्लैकमेल करके और फंडिंग अपने डी खान के लिए लेके लकी और बन्नू में उन्होंने शिफ्ट की। इसी तरह अभी भी उनके 5 साल नवाज शरीफ के साथ भी रहे और मजीद भी इसी तरह है। आप देख लें कि उनके पास इस टाइम कोई विजन नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसपे वो डी खान के लोगों से वोट मांग सके। अब वो कहते हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से हुकूमत लेकर आएंगे। हमारे तो हाथ खड़े हैं जिहाद के नाम पर वोट देना और अफगानिस्तान की सियासत पे हमारे डी खान के तकरीबन 160 से ज्यादा पुलिस के जवान शहीद हुए हैं, हमारे आर्मी के जवान शहीद हुए हैं, हमारे सिविल लोग शहीद हुए हैं बम धमाके और दहशतगर्दी के हमने 10 साल देखे हैं। जो डी खान में जो हुआ उस टाइम तो मौलाना साहब इस्लामाबाद में थे, ये रहमान एंड ग्रुप तो सारा इस्लामाबाद में बैठा है, तो हम लोग उठा रहे थे, जख्मी तो हम लोग उठा रहे थे। तो अब भी करके हम लोग अपना वोट लें तो ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। ये कि हमारे जो डी खान में जो सर्कल बना है इसकी सजा हमें दी जा रही है कि ये सर्कल क्यों बना है।
पहले जो डी खान बन्नू ये की सर्कल था तो उसमें बन्नू का जो खाता था वो भी हमारे गले में था। हमारी रिकवरी बन्नू के सिस्टम में डाली जाती थी। आज आपके सामने कि 90 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी हो चुकी है। तो पहले भी इसी तरह की रिकवरियां होती रही हैं। और आप बिल देख लें कि आज जितने भी हमारे डी खान के लोग हैं बिल पे करने वाले, तकरीबन मेरे ख्याल में 80 से 90% लोग हैं जो बिल पे करते हैं। और ये इतने अच्छे लोग भी नहीं है वापडा के कि ये किसी को जो है ना बगैर बिल के छोड़ते उन्हीं को जिनसे ये मंथलियां लेते हैं। आप देख लें कि डेरा कैंट कंप्लेंट पर कोई आपका कंप्लेंट करने वाला लैंडमैन मौजूद नहीं होगा, सिटी कंप्लेंट पर कोई मौजूद नहीं होता। आप 2-3 दिन कंप्लेंट करें नहीं है, जब आप पैसे देंगे तो लैंडमैन भी हाजिर और आपका काम भी फौरन हो जाएगा। ये तो मैं आपको कहते हैं कि टोटली आप देखें हमारे जो डी खान के काम करने वाले लोग थे, जो हमारे डी खान के मकामी लोग थे, उनको किसी को चित्राल, किसी को सवात, किसी को बोनेरी उन्होंने शिफ्ट किया है। इसीलिए क्या कि ये अपनी एक मनमानी करना चाहता था असलम गंडापुर। और ये सारा सर मौलाना साहब की प्लानिंग है। लिवाला में एक ट्रांसफार्मर के इन्होंने जंपर काटे। दूसरे दिन इन्होंने कहा कि जी आप कफील के पास चले जाए और कफील जो है ना वो कह देगा तो आपके ट्रांसफार्मर के जंपर। भाई असलम गंडापुर अगर आपको इतना शौक है तो फिर आप अपने इस्तीफा देकर मौलाना के साथ और कफील के साथ कंपेन करें और उनको सपोर्ट करें। फिर मैदान में आए, पता चल जाएगा कि आप कितनी पोजीशन है। हम तो लोग सरकारी मुलाजमीन की कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। इतना शरीफ हम भी नहीं है कि आप जैसे 2% के लोगों को हम जो है ना सबक न सिखा सकते। बस हमारी कुछ मजबूरियां ये हैं पर लोग वो अल्फाज कह नहीं सकते, हमें इखलाकी तौर पे भी ये जेब नहीं देता, वरना आपकी जबान में आपको हम जवाब देते तो इंशाल्लाह आपको और आपके पूरे खानदान को पता चल जाता कि जब आप ना तो मेरे सामने किसी नाज़िम ने किसी से पैसे लिए, चाहे JUI में गया या चाहे पीपल्स पार्टी में गया, ना मेरे सही में है कि किसी ने पैसे लेकर गया हो। देखिए ये सियासत है। जब आप माहौल को देखते हैं, इलाके के माहौल को, आपको पता चल जाता है कि यार मेरे इलाके का माहौल किस तरफ जा रहा है, तो नाज़िम उसी साइड पे रुख करते हैं। कुछ ग्रुप की सियासत होती है हमारे डी खान में। नाज़मीन का अपना एक ज़ाती वोट जहाँ तक है वो तो बिल्कुल उस पार्टी में जा सकते हैं, बाकी अवाम जो है वो अपनी मर्जी की मालिक है और अपनी मर्जी पे वोट पोल करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई ऐसी किस्म की कोई सूरत हाल पैदा होगी।